हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द माय चैनल स्टडी 21 है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम लेकर आए यहाँ पर क्लास 9 की मैथ से केस स्टडी चैप्टर 2 की। तो यहाँ पर चैप्टर 2 में हम 1 केस स्टडी कर चुके थे, चैप्टर 2 पॉलिनोमियल से। तो अब जो मैं लेकर आई हूँ वो है केस स्टडी 2 इसी चैप्टर की। ठीक है, तो यहाँ पर हम केस स्टडी 2 स्टार्ट करेंगे। तो केस स्टडी 2 स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा अगर आप फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो। ठीक है, और जो कंटिन्यू देख रहे हैं वो भी वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। आपके एक लाइक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, तो इसलिए लाइक करना ना भूलें। चलिए शुरू करेंगे यहाँ पर। तो फर्स्ट हमें केस स्टडी 2 दे रखा है। अमित अलॉन्ग विद हिज 4 फ्रेंड विजिटेड द हाउस ऑफ रोहित हु was a common friend. There they met his father, who was having keen interest in mathematics. Rohit's father wanted to test the practical knowledge of all his friends, so he showed some object like a cuboid shaped geometry box, a rectangular photo frame, a circular cardboard, square shape file, and cube. He started asking the following question one by one. तो on the basis of our information सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो इसी बेसिस के आधार पर हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। मतलब देखिए, बेसिकली जो मेन इन्फॉर्मेशन है वो इसके अंदर नहीं दी गई है। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन एज अ क्वेश्चन समझ के आप इन्हें सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर दिया है, इफ द एरिया ऑफ अ सर्कुलर कार्डबोर्ड, ये दे रखा है हमें। ठीक है, व्हाट इज द रेडियाई। तो सर्कुलर जो सर्किल होता है, ठीक है, सर्किल का जो एरिया होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। तो हमें ये जो दे रखा है ना, ये पाई आर स्क्वायर के इक्वल दे रखा है। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे? तो सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये एरिया इसके इक्वल लेके चलना पड़ेगा। तो ये तो हो गया पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसमें देखिए तीनों में पाई कॉमन आ रहा है, ठीक, और दूसरा बस पाई कॉमन आ रहा है। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, पाई कॉमन लेकर 49 किसका स्क्वायर होता है, एक्स का, वो सॉरी 7 का। तो ये हो जाएगा 7 एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर हो गया। फिर प्लस ये होता है 5 का स्क्वायर, ये 5 स्क्वायर। ठीक है, ये लास्ट वाला। और प्लस ये क्या लिखेंगे, हम इसे लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7x, सॉरी 7x। ठीक है, मल्टीप्लाई 5, ऐसे करके लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जो हमने पाई कॉमन निकाला था, तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू, इससे मैंने चेंज करा है होल स्क्वायर की आइडेंटिटी में। तो यहाँ पर 7x प्लस 5, ये हो गया स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, यानी आर कितना आ गया हमारा 7x प्लस 5। तो यहाँ पर हमें आंसर दिख रहा है ए। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या दे रखा है, इफ द वॉल्यूम ऑफ ज्योमेट्री बॉक्स है। ठीक है, ज्योमेट्री बॉक्स किस शेप में है, क्यूबॉइड की शेप में है। तो यहाँ पर हमें इसके 3 फैक्टर करने। तो 3 फैक्टर करके आपको मुझे इसे बताने पड़ेंगे कि ऐसे इनमें चारों में से कौन सा ऑप्शन है जो करेक्ट होगा। ठीक है, इसमें लॉन्ग डिवीजन भी लग सकता है, तो उसे लगाकर, क्योंकि पावर 3 दे रखी है, तो पहला तो आप एक ऐसी वैल्यू पुट करके इसे चेक करेंगे जिसमें ये पूरा 0 हो जाए। ठीक, फिर दूसरा आपको इसे कैलकुलेट करना है, और बाकी एक और मेथड है, वो इसके बाद बताऊंगी जब आप इसका मुझे आंसर बताएंगे। ठीक है, तो मैं वेट करूंगी आपके आंसर का। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है, इसका आंसर जरूर बता दीजिएगा सेकंड क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है, इफ द एरिया ऑफ अ फाइल इज 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ अ फाइल। तो जो फाइल है वो स्क्वायर की शेप की है। ठीक है, तो पहले तो हम इसकी साइड निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये भी एक होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी बन रही है। तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया हमें दे रखा है, तो एरिया होता है उसका स्क्वायर का साइड इंटू साइड, यानी हम इसे मान ले रहे हैं साइड स्क्वायर इज इक्वल टू रूट में, अगर स्क्वायर लगाए तो रूट तब तक नहीं लगेगा। यहाँ पर हो गया 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। ठीक, अब इसे होल स्क्वायर में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 1। आप चेंज करके देखिएगा। ठीक है, मैंने आंसर लिख दिया है। तो यहाँ पर ये कट हो गया। अब ये जो आ गई, ये क्या आ गई, हमारी साइड आ गई। अब हमें निकालना है पेरीमीटर। तो पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर होता है, ध्यान रखिएगा, पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड, और क्योंकि हम स्क्वायर की बात कर रहे हैं तो ये होगा 4 इंटू साइड। अब आपको करना ये है कि बस इसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो हो जाएगा 8x। ठीक है, और यहाँ पर 4, तो हमारा आंसर जो आ रहा है 8x प्लस 4,
या फिर 4 कॉमन लेंगे। जैसे अगर मैं इसे बाहर लिखूं 4 ब्रैकेट में 2x, क्योंकि इन्होंने अंदर मल्टीप्लाई नहीं करी है, तो ये आंसर आपको दिख रहा होगा ऑप्शन सी में। तो हमारा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, इफ द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर फोटो फ्रेम इज, तो रेक्टेंगुलर फोटो फ्रेम है, मतलब आपको इसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगानी है। ठीक है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगाकर आप मुझे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताएंगे। मिडिल टर्म आप अपने आप लगाइएगा, इसलिए मैं सॉल्व नहीं करी हूँ। अगर नहीं होता है तो आप मुझे इसका वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप इसे बता सकते हैं, इसे नेक्स्ट वीडियो में हम जरूर बता देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा है, इफ द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज 8 क्यूब। देखिए यहाँ पर हमारी आइडेंटिटी यूज हो रही है। ठीक है, जब ये वाली कंडीशन आपको दिख रही है ना, मतलब उसमें क्यूब वाली आइडेंटिटी लग रही है, अगर यहाँ पे क्यूब लगा हुआ है स्टार्टिंग में। ठीक, तो साइड ऑफ अ क्यूब, तो क्यूब हमें बस इसका क्यूब रूट बताना पड़ेगा, तो क्यूब का एरिया क्या होता है, एस क्यूब। ठीक है, मतलब जितनी भी साइड है उसका क्यूब। और यहाँ पर जब हम इसको कवर करेंगे तो ये होगा, इसको जब हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर शुरू करते हैं, एस क्यूब इज इक्वल टू, ये होगा 2a का क्यूब, ठीक है, माइनस बी क्यूब माइनस 3 मल्टीप्लाई 2a का स्क्वायर इंटू बी, और प्लस 3 इंटू 2a इंटू बी स्क्वायर, यही तो होगा। ठीक है, स्टार्टिंग के 2 टर्म से हमें पता चल जाता क्या है क्यूब, तो ये हो गया माइनस बी क्यूब, और क्यूब से क्यूब कैंसिल हो गया, तो साइड क्या आ गई हमारी 2a माइनस बी। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से करनी थी ये वाली केस स्टडी। आई होप आप लोगों को समझ में आई होगी। चलिए बढ़ते हैं इसकी नेक्स्ट केस स्टडी पर। नेक्स्ट केस स्टडी 3 हमें दे रखी है, नारी निकेतन इज एन ऑर्गेनाइजेशन टू हेल्प द वुमेन एंड चाइल्ड हैविंग डिस्ट्रेस। स्वाति donated some amount to this organization for betterment. The amount of donation is represented by the expression for, ये मतलब जो अमाउंट उसने डोनेट करा है वो इस एक्सप्रेशन में मेंशन किया जा रहा है। सो ऑल्सो डिस्कस हर फ्रेंड अबाउट दिस ऑर्गेनाइजेशन। Some of her friends wanted to know the amount of donation, but she did not disclose this amount to anyone. So how her friend got to know that the she gave amount having expression this one. ठीक है, whose value, मतलब इसकी जो वैल्यू है वो 90 के इक्वल है। ठीक, हमें मेन इंफॉर्मेशन मिल गई कि ये एक्सप्रेशन उसने डोनेशन का अमाउंट का ये एक्सप्रेस करा है। ठीक है, और जो इसकी वैल्यू दी गई है वो 90 के इक्वल दी गई है, ये हमें इंफॉर्मेशन गिवन है। ठीक, अब इसमें बढ़ते हैं आगे। फाइंड ऑन द बेसिस ऑफ अवर इंफॉर्मेशन, जो भी इंफॉर्मेशन ऊपर दी गई है, ठीक है, उसके आधार पर सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो उन्हें सॉल्व करना है, द अमाउंट डोनेटेड बाय स्वाति इन द एक्सप्रेशन फॉर्म इज। तो यहाँ पर देखेंगे हम जो इसकी एक्सप्रेशन है स्वाति के द्वारा जो हमें डोनेशन दिया गया है, ठीक है, ये है। तो अब इसे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब वो किस टाइप का है, ये वाला जो एक्सप्रेशन हमें दे रखा है। देखिए इसी क्वेश्चन में इसका आंसर छुपा हुआ है। ये क्या है, हमारा एक्सप्रेशन है, और किस में है, क्योंकि वेरिएबल हो रहा है यूज। ठीक है, और वेरिएबल किस में यूज होता है, अलजेब्रा में यूज होता है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन जो फर्स्ट है इसका आंसर क्या हो जाएगा, द अमाउंट डोनेटेड बाय स्वाति इन द एक्सप्रेशन फॉर्म। कौन सा एक्सप्रेशन है वो, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसमें करेक्ट हो जाएगा। फिर इसके बाद बात करेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया है, इफ एक्स की वैल्यू अगर हमें ये दे रखी है, ठीक है, तो अमाउंट डोनेट स्वाति के द्वारा जो डोनेट किया गया है अमाउंट, उसकी वैल्यू बतानी है। तो पहले तो हम वो देख लेते हैं कि डोनेट क्या करा है। तो यहाँ पर हमने देख लिया है, अब इसे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये हो एक्सप्रेशन अगर हम इसका देखें तो वो है हमारा 4x², ठीक है, प्लस 1/4x²। ठीक है, x की जगह पर √2 की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई √2 का स्क्वायर। ठीक, और प्लस 1/4 मल्टीप्लाई √2 का स्क्वायर। जब स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, 4 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1/4 मल्टीप्लाई 2, ये हो गया 8 प्लस 1/8। एलसीएम लेके इसे सॉल्व करेंगे तो ये होगा 64 प्लस 1/8, और यहाँ पर आ गया 65/8। अब इसे सॉल्व करना है, इसे डिवाइड करना है, तो 8 8 द 64, ठीक है, पॉइंट में ही आएगा, 1 बचेगा, तो यहाँ पर डिवाइड कर देते हैं। 65 को डिवाइड करेंगे 8 से, तो 8 8 द 64,
वन बचा, पॉइंट लगेगा 0, 8 वन सा 8। तो देखिए 1 किस में आ रहा है, बी ऑप्शन में आ रहा है, तो ज़्यादा कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या दे रखा है, 2x प्लस 1/2x होल स्क्वायर। तो हमें पता है इस पूरे की वैल्यू क्या थी हमारी, 90 थी, और 90 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 8100। तो ऑप्शन बी जो रहेगा इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है।